में होते हैं वही प्रकट होने लगते हैं, ऐसा हमारे आदरणीय स्वर्गीय प्रार्थी जी भी कहते थे कि आपकी कविताओं में ऐसा है कि वो आध्यात्मिकता की ओर चली जाती है। एक वाक्य मुझे याद आ रहा है, समय तो मुझे बहाने नहीं, फिर भी ये बात मुझे लगा महत्वपूर्ण है तो मुझे कहनी चाहिए। रवींद्रनाथ टैगोर जी के जीवन का मुझे वाक्य याद आता है कि उन्होंने जीवन में सबसे ज्यादा गीत लिखे, 6000 गीत। इतने गीत इतना अपने आप में बड़ी उपलब्धि है, कोई उनके आसपास में नहीं है। लेकिन जब उनका अंत समय निकट आया तब भी वो उस चीज को लेकर के उदास थे। उनके जो आसपास उनके अनुयायी थे, लोग थे, उन्होंने कहा कि आपको तो प्रसन्नता के साथ देश छोड़ना चाहिए कि आपने इतने गीत लिखे कि शायद कोई नहीं लिख पाया। लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे इसी बात का दुख है कि मैंने 6000 गीत लिखे, लेकिन ये 6000 गीत उस एक गीत को लिखने के लिखे गए हैं जो मैं आज तक नहीं लिख पाया। ये केवल एक प्रयास है उस एक गीत को गाने का जो परमात्मा के लिए गाना चाहता था, वो गा नहीं पाया। आप सब जानते हैं कि उनको गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो उसके संबंध में कहा जाता है कि वैसे तो उनकी मातृभाषा बांग्ला थी, लेकिन वो इंग्लिश में अच्छे जानकार थे, लेकिन मातृभाषा तो मातृभाषा होती है, तो उन्होंने बांग्ला में लिखा। कुछ वो विदेश में पढ़ करके आए थे, तो वहां भी कुछ अच्छे कवि भी थे अंग्रेजी के, तो उन्होंने भी पढ़ी उनकी गीतांजलि। उनको लगा कि ये जो पुस्तक है ये नोबेल पुरस्कार काम कर सकती है, बस इसको अंग्रेजी में अनुवाद करना है। तो ऐसा नहीं है कि वो इंग्लिश में अनुवाद नहीं कर सकते थे, उनकी पकड़ बहुत अच्छी थी, लेकिन फिर भी वो हिचकिचा रहे थे। तो उन्होंने अपने किसी मित्र से कहा, उन्होंने अनुवाद किया और उन्होंने उसको चेक कराया। तो उस समय ईसाई मिशनरी थे दीनबंधु एंड्रूज, उनको दिखाया उन्होंने अपनी किताब। तो उन्होंने पूरी किताब पढ़ी, समझा और उसको स्वीकृत कर दिया। केवल 4 जगहों को अवरोध महसूस हुआ कि कविताओं में 4 शब्द ऐसे हैं जो शायद यहाँ उचित प्रतीत नहीं होते। करेक्शन क्या उन्होंने उसमें 4 में, उसके बाद वो कविता उन्होंने स्वीकृत कर दी। उनको लग रहा था कि व्याकरण की दृष्टि से ये शब्द यहाँ नहीं आने चाहिए थे। ठीक उसके बाद वो इंग्लैंड गए, वहां कवि मित्रों की गोष्ठी बुलाई गई, वास्तव में अपनी किताब को पढ़ा, समझा। उस समय वहां के वरिष्ठ कवि थे येस्ट, उन्होंने भी उनकी किताब पढ़ी और फिर रवींद्रनाथ जी से उन्होंने कहा कि पूरी किताब अच्छी है, सारी कविताएं गीत अच्छे हैं, बस मुझे ऐसा लगता है 4 जगह अवरोध है और मुझे ऐसा लग रहा है कि 4 शब्द आपके लिए किसी ने जोड़े। और कमाल की बात तो ये थी, जब रवींद्रनाथ जी ने बताया कि कहाँ अवरोध था, 4 शब्द कहाँ जोड़े गए, तो उन्होंने कहा 4 शब्द जोड़े गए हैं। उसका वाक्य बताया कि ये शब्द मेरे नहीं, ये जोड़े गए और 4 शब्द वो वही थे जो उन्होंने जोड़े थे एंड्रू जी ने। उन्होंने फिर बताया कि मूल शब्द क्या थे, इसलिए क्या शब्द मैंने रखे थे, तो उन्होंने बताया वो मूल शब्द उसके स्थान पर रखे गए। तो उन्होंने बताया कविता ठीक हो गई। असल में एंड्रू जी व्याकरण के ज्ञाता थे और उन्होंने व्याकरण की दृष्टि से उन शब्दों को वहां पे रखा। लेकिन कहते हैं व्याकरण तो मन का जाल है, कविता हृदय से आती है, कविता हृदय का सौंदर्य है। तो वहां से बोले वो कविता का सौंदर्य रुक रहा था। तो ऐसी ही चीज है कि हम लिखने वाले कौन होते हैं, लिखाने वाला कोई और है, पर शक्ति है। इसलिए कहीं इन्हीं क्षणों में कोई कुछ लिखा देता है तो कुछ लिख जाता है, और वही है अज्ञात का निमंत्रण। कुछ ऐसे अनुभूतियां होती हैं, कुछ ऐसे पल होते हैं जिसको हम उतारना चाहते हैं, वही एक प्रयास है लिखने का। और बस आप सबके सामने आपके निमंत्रण के रूप में सामने आ गई है और आप सबकी शुभकामनाएं मैं चाहूंगा।